और जो लोग गरीब रह जाते हैं उनकी सोच पैसों को दूर धकेल देती है। आज मैं आपके साथ वो 10 मनी माइंडसेट के नियम शेयर करने वाला हूँ जो हर अमीर इंसान जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उन पर अमल करते हैं। यह नियम किसी जादू से कम नहीं है। अगर आपने इन्हें समझ लिया और अपनाया तो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस सोच को बदलने की यात्रा जो आपको न सिर्फ पैसे वाला बल्कि फाइनेंशियली फ्री इंसान बनाएगी। इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर बन पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, पैसे को समझने की नहीं। हमने स्कूलों में साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री सब सीखी, पर किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। इसलिए जब हम करियर की दुनिया में कदम रखते हैं तो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, पैसे के मामले में बिल्कुल नवसिखिए साबित होते हैं। अमीर बनने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। ज्यादातर लोग अमीरी का शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए, कोई ट्रिक मिल जाए जिससे सब कुछ बदल जाए। लेकिन असल अमीरी किसी जादू से नहीं मिलती, वह मिलती है अनुशासन, समझदारी और धैर्य से। और इन्हीं तीनों चीजों को आसान भाषा में समझाती है अमीर बनने के 10 सिद्धांतों की यह किताब। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो अब बस सुनिए ध्यान से, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वेल्थ का असली गेम। पहला सिद्धांत, सबसे पहले खुद को पेमेंट दो। अमीर बनने का पहला कदम है बचत करना। लेकिन ध्यान देना, बचत का मतलब ये नहीं कि जो अंत में बचे उसे सेव कर लो। नहीं, बचत का मतलब है जो जरूरी है उसे पहले बचाओ, खर्च बाद में करो। हम सबकी आमदनी चाहे आज 5,000 हो या आज 5 लाख, अगर हम पहले खर्च करते हैं तो महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। इसलिए सबसे बड़ा नियम है आमदनी मिलते ही पहले खुद को पेमेंट दो। कम से कम अपनी इनकम का 10% बचत में डालो। अगर 10% से ज्यादा बचा सकते हो तो और बेहतर, लेकिन हर महीने यह नियम तोड़ना मत। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, ऐसा लगेगा कि खर्च पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन याद रखो, जैसे ही तुम बचत की आदत डाल लोगे, तुम्हारा माइंड खुद खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जो लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, मैं कैसे बचाऊं, उनसे एक सवाल पूछो, जब सरकार टैक्स लेती है तो क्या तुम बहाना बनाते हो? नहीं। तो फिर अपनी बचत को भी एक पर्सनल इनकम टैक्स मान लो जो तुम्हें खुद को देना ही देना है। छोटी रकम से शुरुआत करो। वो 500 या 1,000 जो तुम बचाते हो वही बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। याद रखो, सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं, बचत से बनता है। दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च मत करो। दोस्तों, बचत करना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है, लेकिन उस बचत को बिना सोच समझे खर्च कर देना ऐसा है जैसे बीज बोने के बाद उसे उखाड़ देना। कई लोग साल भर मेहनत से थोड़ा पैसा बचा लेते हैं और फिर अचानक तय कर लेते हैं कि चलो अब कुछ गुड टाइम बना लें, कोई नया फोन, बड़ा टीवी, डाइनिंग टेबल या महंगी छुट्टियां। वो सोचते हैं कि साल भर की मेहनत का इनाम तो बनता है, लेकिन यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोक देती है, क्योंकि यह बचत का उपभोग नहीं, उसकी अकाल मृत्यु है। अमीर लोग अपनी बचत को संपत्ति बनाते हैं, गरीब लोग अपनी बचत को खर्च में उड़ाते हैं। अगर आपने साल भर में 10,000 बचाए और उसे एक बार की छुट्टी में खर्च कर दिया तो आप फिर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। ना पूंजी बनी, ना रिटर्न। इसलिए याद रखिए, बचत का असली काम है आपके लिए काम करना। उसे इन्वेस्टमेंट में लगाइए ताकि वह और पैसा पैदा करे। आपकी बचत एक बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। अगर आप हर साल उस बीज को जमीन में बोने की बजाय पकाकर खा जाओगे तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। तीसरा सिद्धांत, अपनी बचत को निवेश करो। बचत सिर्फ शुरुआत है। अमीर बनने का असली खेल शुरू होता है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अमीर लोग अपने पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। वो समझते हैं कि पैसा सिर्फ गुल्लक में रखने से नहीं बढ़ता, उसे बाजार में कम पर लगाना पड़ता है। अगर आप RS1 से फायदा कमाना नहीं जानते तो 1 लाख मिलने पर भी आप फेल होंगे। इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते हैं, बैंक, FD, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या खुद का बिजनेस। लेकिन निवेश करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखें, क्या आपके पैसे की वृद्धि दर महंगाई से ज्यादा है? अगर महंगाई 8% है और बैंक सिर्फ 5% ब्याज दे रहा है तो आप दरअसल घाटे में हैं। इसलिए सोच समझकर निवेश करें। ऐसे स्थान चुनें जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। जमीन जायदाद में निवेश सही मौके पर किया जाए तो वह सबसे स्थिर और लाभकारी साबित होता है। शेयर मार्केट में निवेश थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यही जोखिम सबसे बड़ा रिटर्न देता है। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, क्योंकि वहां आपका पैसा प्रोफेशनल्स के द्वारा संभाला जाता है। और हाँ, केवल अमीरी के सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी निवेश करें, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान। क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ अनहोनी हो जाए तो आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। याद रखो, आमदनी नहीं, इन्वेस्टमेंट ही तय करता है कि कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या नहीं। चौथा सिद्धांत, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे से कमाया गया ब्याज भी आपके लिए पैसे कमाने लगे। साधारण शब्दों में कहें तो अगर आपने 10,000 निवेश किया और उस पर 1,000 ब्याज मिला तो अगली बार सिर्फ 10,000 पर नहीं, अब 11,000 पर ब्याज मिलेगा। और यही चमत्कार हर साल होता जाएगा।
कंपाउंडिंग का कमाल यही है कि वो समय के साथ आपकी संपत्ति को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाती है। धीरे धीरे शुरू होती है, पर एक समय के बाद अचानक उछाल मारती है। इसे ऐसे समझो, आपका मूलधन पिता है, ब्याज उसका बेटा है, और जब बेटा भी पिता की तरह काम करने लगे तो परिवार अमीर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा दिन रात आपके लिए काम करे, तो कंपाउंडिंग की शक्ति को अपनाइए। ब्याज को खर्च मत करो, उसे फिर से निवेश करो। यही वो फार्मूला है जिससे अमीर लोग बिना अतिरिक्त मेहनत किए अमीर बनते जाते हैं। 5वां सिद्धांत, हर रुपए का हिसाब रखो। हो सकता है यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हर रुपए का हिसाब रखना होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। महीने के अंत में बस इतना महसूस होता है, यार पता नहीं पैसा कहां चला गया। यही वह सोच है जो इंसान को हमेशा तंगी में रखती है, क्योंकि जब तक आप अपने खर्च पर नजर नहीं रखते, आपका पैसा धीरे धीरे आपकी उंगलियों से फिसलता रहेगा। अमीर लोग अपने हर खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं। वे जानते हैं कि हर रुपए का क्या रोल है, कहां से कमाया गया और कहां खर्च हुआ। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। एक डायरी या मोबाइल ऐप में हर दिन का खर्च लिखिए। शुरुआत में झंझट लगेगा, पर एक हफ्ते बाद जब आप देखेंगे कि कहां कहां फिजूल खर्च हो रहा था, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। 10 की सिगरेट, 50 की कॉफी, 100 का ऑनलाइन ऑर्डर, यह सब मिलकर महीने के आखिर में हजारों में पहुंच जाते हैं। हर महीने के अंत में अपने खर्च को वर्गों में बांटिए, जैसे भोजन, किराया, शिक्षा, मनोरंजन, बचत, निवेश, और फिर विश्लेषण करें कि कहां जरूरत से ज्यादा पैसा बह रहा है। जब आप अपनी आमदनी और खर्च का सही चित्र देखेंगे, तो आपके लिए एक गेम बन जाएगा। एक ऐसा गेम जिसमें हर महीने आपका स्कोर बेहतर होता जाएगा। याद रखो, जो अपने पैसों पर कंट्रोल रखता है वह अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल रखता है। 6वां सिद्धांत, कर्ज से बचो, वरना कर्ज तुम्हें निगल जाएगा। अमीर बनने का अगला बड़ा नियम है, कर्ज से जितना दूर रह सको उतना अच्छा। कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। यह शुरुआत में मददगार लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी कमाई को निगल जाता है। आज की दुनिया में ईएमआई कल्चर इतना गहरा हो गया है कि लोग सोचते हैं अगर अभी खरीद सकते हैं और बाद में पेमेंट कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को कर्ज के दलदल में धकेल देती है। हर महीने ईएमआई भरने की आदत आपको आजादी नहीं बल्कि गुलामी देती है। आपका सारा पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। हाँ, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने किसी ऐसे काम के लिए लोन लिया जो भविष्य में आपको और पैसा दिला सकता है, तो वह अच्छा कर्ज है। जैसे अगर आपने 5% ब्याज पर लोन लेकर 10% का रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने समझदारी से खेला। लेकिन अगर वही लोन सिर्फ दिखावे या ऐशो आराम के लिए लिया, तो आपने अपने भविष्य को गिरवी रख दिया। याद रखिए, कर्ज से मिली खुशी थोड़ी देर की होती है, लेकिन उसका बोझ कई सालों तक रहता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से छोटी रहे। कर्ज लेकर दूसरों की बराबरी करने की कोशिश मत करें, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति कर्ज के कुएं में गिर रहा हो तो उसके पीछे कूदना समझदारी नहीं, मूर्खता है। 7वां सिद्धांत, आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खोजो। यह बात लगभग हर किसी को पता है कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आमदनी बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी में सारा दिन खपा देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब दिन खत्म हो गया। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं उनके लिए दिन शाम 5 बजे शुरू होता है, क्योंकि वो रात में अपने सपनों पर काम करते हैं। वे सोचते हैं, मैं कौन सा स्किल सीख सकता हूं जो मेरी आमदनी बढ़ा दे, मैं कौन सा साइड प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूं जिससे नया सोर्स ऑफ इनकम बने। अगर आप जॉब में हैं तो अपने फ्री टाइम में कोई स्किल सीखिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग। अगर आप गृहिणी हैं तो आप ट्यूशन, होम बेकिंग या ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकती हैं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा हुनर होता है जिससे वह अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। दुनिया का हर अमीर व्यक्ति सीखने में लगातार निवेश करता है, क्योंकि ज्ञान ही वह पूंजी है जो किसी मंदी या नुकसान से नहीं घटती। ये याद रखो, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। 8वां सिद्धांत, खर्च कम करने की कला सीखो। हेनरी डेविड थॉरो ने कहा था, लगभग हर व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे सही तरीके से खर्च कैसे किया जाता है। सच यही है दोस्तों, हम सभी को कमाना सिखाया गया है, पर किसी ने हमें खर्च करना नहीं सिखाया। ज्यादातर लोगों की समस्या कम आमदनी नहीं होती, बल्कि फिजूल खर्च होती है। सैलरी बढ़ने के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ती हैं। पहले जहां 500 का खर्च बड़ा लगता था, अब 5000 छोटे लगने लगते हैं। पर यह एक जाल है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अच्छी सैलरी के बावजूद भी गरीब बने रहते हैं। इसलिए याद रखो, खर्च कम करना कमाई बढ़ाने जितना ही जरूरी है। हर महीने अपने खर्च का विश्लेषण करो, कहां पैसा जरूरी चीजों में जा रहा है और कहां सिर्फ दिखावे में उड़ रहा है। कभी दूसरों की बराबरी करने के लिए महंगे कपड़े या गैजेट मत खरीदो, क्योंकि जो पैसा आप दिखावे में खर्च करते हो वो आपके सपनों की कीमत है। लेकिन हाँ, 3 चीजों में कभी कटौती मत करो, स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छा भोजन। इन पर खर्च नहीं बल्कि निवेश है, क्योंकि एक स्वस्थ, शिक्षित और ऊर्जावान इंसान ही लंबे समय तक अमीर बन सकता है। आज अगर आप अपनी शिक्षा या स्किल्स पर 100 लगाते हैं तो कल वही 1 लाख बनकर लौटेगा।
इसे कहते हैं स्मार्ट खर्च, जहां पैसा घटता नहीं बढ़ता है। नवां सिद्धांत, बजट बनाओ और उस पर डटे रहो। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, जो योजना बनाने में असफल होता है वह असफल होने की योजना बना रहा होता है। बजट बनाना एक अमीर व्यक्ति की आदत होती है। बजट का मतलब यह नहीं कि आप खुद को रोके या काट छांट करें। बजट का मतलब है अपने पैसों को सही दिशा देना। हर महीने की शुरुआत में तय करें कितना खर्च, कितना बचत, कितना निवेश, और महीने के अंत में उसकी समीक्षा करें।